वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने एक कॉमन प्रॉब्लम को लिया था, वासोविकल सिंकपी, और इस वीडियो में भी हम एक कॉमन प्रॉब्लम को लेकर आए हैं जिसको हम बोलते हैं चोकिंग। तो चोकिंग का क्या मतलब होता है? चोकिंग का मतलब है ए फॉरेन बॉडी ब्लॉकिंग द एयरवे। वो कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है, खाने के टाइम में, पीने के टाइम में, या कभी कभी अपना थूक ही अटक जाता है जिसको बोलते हैं धंसका आना। तो इसको हम कैसे रिकग्नाइज करें और कैसे इसको हम रिलीव करें, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहला काम है इस ऑब्स्ट्रक्शन को या चोकिंग को रिकग्नाइज करना, पहचानना। तो चोकिंग दो तरह की हो सकती है, एक तो माइल्ड चोकिंग और एक होती है सीवियर चोकिंग। माइल्ड चोकिंग में जो विक्टिम है वो कॉफ कर सकता है, या उसको बहुत ज़ोर से कॉफ आता है जिसको बोलते हैं धंसका आ रहा है, और कई बार वीजिंग भी कर सकता है, जैसे और सीवियर चोकिंग में क्या होता है, उसमें क्लचिंग थ्रोट साइन होता है। ये यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग है। जो आदमी ऐसे चोकिंग के लिए ऐसे गर्दन को पकड़ लेता है, इसका मतलब उसको सीवियर चोकिंग हो रही है। और ऐसे में आप पूछ भी सकते हैं क्या तुमको चोकिंग हो रही है, तो वो नॉड करके भी बता सकता है ऐसे कि हाँ हो रही है, क्योंकि बोल नहीं सकता। सो वो बोल नहीं सकता, ही कैन नॉट स्पीक, देयर इज नो और वीक कॉफ एंड ही हैज़ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, सांस लेना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है, तो इसलिए आप उसको इशारे से पूछ सकते हैं कि आपको चोकिंग हो रही है। तो वो ऐसा इस तरह का फीचर आता है उसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू रिलीव दिस चोकिंग, कैसे इस चोकिंग से रिलीफ होना चाहिए। तो अगर माइल्ड चोकिंग है जिसका साइन हमने अभी बताया, तो उसमें विक्टिम को आप एनकरेज करिए कि वो खांसे, रिपीटेडली खांसे, जब तक कि वो चोकिंग रिलीव नहीं हो जाए। कई बार इतना भी खांसता है आदमी कि उसको वॉमिटिंग भी हो जाती है और उससे भी चोकिंग रिलीव हो जाती है, तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और सीवियर चोकिंग जब होती है, जिसका साइन वो क्लचिंग थ्रोट था, उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स होती है जो हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में दिखाएंगे, उनको ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर वो टेक्निक्स सक्सेसफुल नहीं होती हैं और विक्टिम अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, अनरेस्पॉन्सिव के बाद हो सकता है कि ब्रीदिंग बंद होने की वजह से उसकी ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाए और वो धीरे धीरे कार्डियक अरेस्ट में चला जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हमें कार्डियक अरेस्ट वाली ट्रीटमेंट करनी चाहिए, जिसमें यह स्टार्ट CPR एंड गेट हेल्प। CPR का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन में एक तो कार्डियो मीन्स हार्ट, यानी कि चेस्ट कंप्रेशन, या जिसको हम कार्डियक मसाज भी बोलते हैं, एंड रेस्पिरेटरी मीन्स आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ये दोनों काम हमें करने होते हैं। और जिस टाइम हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, उस टाइम जब हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे रहे हैं, तो मुंह थोड़ा सा खोलिए। अगर आपको फॉरेन बॉडी आराम से दिख रही है और आप निकाल सकते हैं तो आप उसको फिंगर से निकाल दीजिए। लेकिन अगर नहीं दिख रही है तो ब्लाइंडली फिंगर अंदर मत करिए, नहीं तो हो सकता है कि वो फॉरेन बॉडी फर्दर पुश हो जाए और सिचुएशन और भी वर्स हो जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये CPR कैसे करते हैं, ये BLS का पार्ट है, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट का। उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे, तब आपको डिटेल में उसको हम समझाएंगे। अब रिलीफ, जो चोकिंग का रिलीफ मेजर है, वो एडल्ट और चिल्ड्रन में सेम होता है, लेकिन इन्फेंट्स में डिफरेंट होता है। तो इन्फेंट की डेफिनेशन है 0 to 1 year ऑफ एज, चाइल्ड की डेफिनेशन है फ्रॉम 1 year to 12 years ऑफ एज। 12 years एक रफ एज ले लिए, जो एज ऑफ प्यूबर्टी समझिए, और एडल्ट इज बियॉन्ड 12 years ऑफ एज। तो दोनों में थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है कि हमें चोकिंग को, यानी सीवियर चोकिंग को कैसे रिलीव करना है, तो वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो अभी आप देखिए, ये 3 पिक्चर्स हैं। ये एडल्ट एंड चाइल्ड में एब्डोमिनल थ्रस्ट यानी हेमलिच मैन्यूवर करते हैं, और उसको रिपीटेडली करते हैं जब तक ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव नहीं हो जाए। तो ये हेमलिच मैन्यूवर है, जिसमें कि आप पीछे खड़े हैं, विक्टिम आगे है, उसको पीछे से आपने पकड़ना है और एक फिस्ट बनानी है और उस पर हैंड रखना है, और जस्ट अबव द नेवल इन अपर एब्डोमेन वहाँ पर रख करके और एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट देना है रिपीटेडली जब तक वो फॉरेन बॉडी निकल नहीं जाए, या फिर इंडिविजुअल अनकॉन्शियस हो जाए। तो उस केस में आप ये सब छोड़ करके CPR करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट एंड ओबीज लेडीज़ में, ओबीज पर्सन में
आपको चेस्ट थ्रस्ट करना है, ना कि एब्डोमिनल थ्रस्ट, जैसे इसमें मिडिल में दिखाया। और जो राइट मोस्ट पिक्चर है उसमें दिखाया कि अगर आप अकेले हैं मान लीजिए और आपके साथ ये चोकिंग का इंसिडेंस हुआ, होम एलोन टाइप, तो आपने कैसे करना है। तो फिस्ट और हैंड का सेम सिस्टम है। अभी आपने अपने अपर एब्डोमेन में रखना है और अगेंस्ट एनी हार्ड सरफेस, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, एज ऑफ द चेयर या एज ऑफ द टेबल पे करके आपको स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट देना है। तो जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया है इन्फेंट्स के लिए, जो पहली वाली पिक्चर थी वो एडल्ट एंड चाइल्ड के लिए थी, इस पिक्चर में इन्फेंट के लिए दिखाया कि आपने चेस्ट थ्रस्ट और बैक ब्लो या बैक थ्रस्ट किस तरह से देना है। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। Hi, my name is Suzanne Mortel, Life Support Instructor for Marshfield Clinic. Choking is a life-threatening situation that can happen when a person's airway suddenly becomes blocked and they cannot breathe normally. Choking can happen when people eat or drink too quickly or place foreign objects in their mouths. The risk of choking increases with not chewing food properly, with alcohol intoxication, or with an abnormal swallow reflex. Determine if the person is choking. Knowing how to help somebody in a choking emergency can save a life. There are 3 techniques that you should know during a choking emergency. For adults and children, you should use abdominal thrusts, and for infants, back blows and chest thrusts. If the choking person can cough, you want to encourage that person to keep coughing. However, if the person is unable to breathe, cough, speak, or cry, you're going to want to act immediately. Tell someone to call 911 and then let them know that you are going to be helping them relieve the obstruction. If an adult or child older than 1 year is choking, perform abdominal thrusts, also known as the Heimlich maneuver. First, stand or kneel behind the person who is choking. With one hand, make a fist and place it above the belly button. The second hand lay over the fist. You're going to do quick upward thrusts to try to remove the object. Continue to provide abdominal thrusts or chest thrusts until the object has been removed or until the choking person can no longer stand. At that point, assist that person to the floor and provide CPR by pushing hard and fast on the chest until help arrives. If a child younger than 1 year is choking, alternate back blows and chest thrusts. Position the infant over your forearm and deliver 5 back blows between the infant's shoulder blades. Roll the infant onto your other forearm, supporting his head and neck, and give 5 chest thrusts. Continue to provide back blows and chest thrusts until the infant stops choking or is not breathing. If the infant is not breathing, lay the infant on a hard surface and start CPR by pushing hard and fast on the infant's chest until help arrives. You can perform abdominal thrusts on yourself if no one is around. If you are home alone and begin choking, you can perform abdominal thrusts on yourself. First, dial 911 even if you can't speak. Then, place your fist in your hand above your belly button, find a hard surface such as a countertop or the back of a chair, and give yourself abdominal thrusts. तो आपने पूरा वीडियो देखा एंड आई होप आपको पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर हम समराइज़ करें पूरा ट्रीटमेंट, तो एडल्ट एंड चाइल्ड में आपने हेमलिच मैन्यूवर करना है, एक्सेप्ट ओबीज एंड प्रेग्नेंट लेडीज, जिसमें कि आपको चेस्ट थ्रस्ट करना है। इन्फेंट्स में आपको बैक एंड चेस्ट थ्रस्ट करना है, और अगर इनमें से कोई भी अनकॉन्शियस हो जाता है, नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो आपको सीपीआर करना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई, यूज़फुल लगी, तो आप प्लीज़ शेयर करिए अपने नियर एंड डियर से,
क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती है, घरों में भी कई बार हो जाती है, पार्टीज़ में हो जाती है, तो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, और बाय अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.